भी कुछ दिन पहले यहाँ पे बना हुआ था पादरा के, जहाँ पे स्मशान के अंदर बॉडी जलाने नहीं दी थी यहाँ पर। तो बैंड हो जाएगा भीम आर्मी गुजरात में। सर कुछ भी कर ले सर, कुछ भी हमें बीएसपी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रदेश के पद अधिकारी, गुजरात में जो पद अधिकारी है, उनका हमें कोई भी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा। चंद्रशेखर भाई का हम लोग ने जब दिल्ली गए जंतर मंतर पे, जब हम भाई से मिले तो भाई ने जिस तरह से सबसे बात की, तो उस तरह से भाई ने यही बताया था कि हमें जहाँ पर ईएसपी पार्टी नहीं चल रही वहाँ बीएसपी को सपोर्ट करना है। वो काम नहीं करता है तो उसको पहले ही 2 साल में चकास लीजिए। अगर काम नहीं करता उसको बुलाओ, उसका सम्मान समारोह रखो और जूते 4 माह। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस। आज हम पहुंचे हैं सियाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा। कल संकल्प भूमि पे सियाजी पार्क में जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था, वहां पे भव्य प्रोग्राम किया गया और बाबा साहब के उन संकल्पों के बारे में विचार संगोष्ठी भी किया गया। वहां पे तमाम देश भर के लोग वहां पे बहुजन समर्थक वहां पे एकत्रित हुए। आज इस यूनिवर्सिटी में, सियाजी यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। लगभग 50 संगठन यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये भीम आर्मी के पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है नेहा पदमार जी हैं, जो कि भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में? मैं सभी को आज कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनोवादी सरकार आज हमारा संविधान बर्बाद करने जा रही है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम विनोद परमार, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष संकल्प नगर वडोदरा से। और मैं आज संकल्प दिन महोत्सव के दिन और आज जो हम सब लोग इकट्ठा हुए, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज मनोवादी लोग हमारा संविधान बर्बाद करने जा रहे हैं, मैं आज सभी को बोलना चाहता हूं कि हम हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। वो तो कहते हैं कि संविधान वैसे के वैसे रहेगा, वो तो बोलते हैं संविधान वैसे के वैसे रहेगा, मगर जैसे आज आज हमारे पुना पैक्ट का दिन है और जो आज पुना पैक्ट की पैदाइश जो लोग हैं, जो पुना पैक्ट से जो पैदा हुए और जिनके माध्यम से आज हमारे समाज को जो नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों के हाथों से ही हमारा संविधान बर्बाद किया जा रहा है। हम उससे हमारे समाज को रक्षा करेंगे। बर्बाद का मतलब कैसा है? मतलब बर्बाद किया जाए? बर्बाद का मतलब सर ऐसा है कि जब बाबा साहब ने पुना पैक्ट के लिए जब अपने आंसू बहाए थे, जब उन्होंने कहा था और पुना पैक्ट जब हुआ था, पुना पैक्ट के माध्यम से जो लोग नेता आज खड़े हुए, वो नेता नहीं है, वो आज वो मनोवादी पार्टियों के गुलाम पैदा हुए और वो गुलाम आज बहुजन समाज के लिए ना बोलना चाहते ना कुछ कहना चाहते। आज भी यहाँ पुना पैक्ट का प्रोग्राम था, पुना दिन का प्रोग्राम था। पुना दिन के विषय पर दिन पर भी आज पुना पैक्ट की बात नहीं हुई। मनोवादी किसे बोल रहे हैं आप? मनोवादी सर, जो लोग हमारे देश के मूल निवासियों के विरोध में जाएंगे वो सब मूल निवासी है। हमारे जो बहुजन विचारधारा के विरोध में जाएंगे वो सब मूल निवासी है। जो हमारे बहुजन समाज का हनन करेंगे वो सब मूल निवासी है। अच्छा जी सर। क्या मतलब कि अभी मनवादी का शब्द यूज कर रहे थे कि मतलब वो मनवादी है, आपकी बातों को मान लिया जाए तो सही है क्या? मतलब आपकी बातों को मानने के मात्र ही मतलब मनवाद खत्म हो जाएगा? सर, बातों को मानने से जिस तरह से धर्म के नाम पे नंगा नाच यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह के धर्म के नाम से जातिवाद हो रहा है, जिस तरह के धर्म के नाम पे कार्य पद्धति हो रही है, व्यवस्था हो रही है, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारे गुजरात में जाके देखो, वहाँ पे सारा मतलब जाति भी मतलब जाति के नाम की कोई चीज़ भी नहीं है और वहाँ पे सारे मतलब एक साथ में रहते फिरते चलते फिरते सब। सर, पुलिस रेकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आए दिन यहाँ पे बनाव बनते। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बना हुआ था पादरा के, जहाँ पे स्मशान के अंदर बॉडी जलाने नहीं दी थी यहाँ पर। उससे पहले दूसरी घटना हुई थी। हमारे समाज के लोगों के स्मशान यहाँ पे नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं, जहाँ पे हमारे समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे रोड रास्ता पानी की सुविधा नहीं है, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला है। और जिस तरह से हमारी कंडीशन हमारी जैसे कास्ट होती है, कास्ट के हिसाब से हमें काम मिला जा रहा है। आज भी हमारे लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रही, वो सब यहाँ पे है प्रेजेंट। सर, मोहन भागवत ने तो स्पष्ट कर दिया है ना, थोड़ा मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कास्ट से संबंधित ही रोजगार मिलेगा।
चमार यदि पहले जूता का काम करता था, वो उसे जूते का काम करना पड़ेगा। यदि बड़े ही मटके वटके या कुछ भी काम करता था, वो उनके जाति के ही अनुरूप वो काम मिलेगा। तो फिर आप इस बार तो बना रहे हो। सर मोहन भागवत बोलने वाले होते कौन है? मेरा सवाल ऐसा है कि मोहन भागवत बोलने वाले होते कौन है? मेरा ऐसा मानना है कि हम इस देश के मूल निवासी है और व्यवस्था हमारे हाथ में है। और कौन नक्की करेगा कौन क्या करेगा? मेरा सीधा सवाल है, कौन नक्की करेगा? वो नक्की करेंगे, मुझे क्या करना है? मैं आज ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ या गाय, वो मैं नक्की करूँगा, मुझे क्या करना है? वो कौन होते नक्की करने वाले? मैं सीधी बात है मेरी, वो होते कौन? सीधा उंगली उठा रहे हैं आरएसएस के ऊपर। मैं किसी संगठन के बारे में कुछ, कौन संगठन कौन होता है? आप भी तो संगठन के हैं। मैं किसी भी संगठन में सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सीधी सी बात है, मुझे क्या करना है मुझे देखना है। मैं कौन नक्की करेगा मुझे क्या करना है? सीधी मेरी बात है। मेरी व्यवस्था जैसी होगी, मेरा स्किल जैसा होगा, मैं उस पर कामकाज करूँगा। मेरे बाप दादा ने जो किया तो मुझे करना। मेरे बाप दादा ने जो किया था, उन्होंने छेड़ी हथौड़े से पावड़े से पूरा देश बदल दिया। अच्छा। और उन्होंने जो किया हमें मिला क्या? तो मोदी जी देश तो बदल रहे हैं ना। किसने बोला? मोदी जी बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे सब। क्यों नहीं? क्या एयरपोर्ट है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सर वही तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा देश ही बेच दिया ना। हाँ, तो तरक्की तो बिजनेसमैनों की हो रही। इस देश के 3% जो लोग हैं जो बिजनेसमैन, उनकी तरक्की हो रही। हम तो गुलाम बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ, गुलाम बन रहे सर यहाँ पे। ये देश के पढ़े लिखे लोगों के हाथों से, जो मनुवादी है, जो पुनः पैक के लोग हैं, उनके हाथों से, उनके हाथों का हमें उपयोग करके हमें आज गुलाम बनाया जा रहा है। आज हमारी शिक्षा खत्म। उस राज्य में रहते हैं जहाँ पे तमाम पूंजीपति इसी राज्य से संबंधित हैं, पैदाइश है इसी राज्य से। सही सर, इसीलिए बोल रहा हूँ, डबल ग्रेजुएट लड़का अगर जोमेटो में जाके कामकाज करता है, डबल ग्रेजुएट लड़का आज घर पे जाके बैठा है, डिलीवरी बॉय बन के बैठा है, तो इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? यही सबसे बड़ी गुलामी है हमारी कि आज डबल ग्रेजुएट लड़की आज डिलीवरी बॉय है। तो ये हम, हाँ, सबसे बड़ी तो ये एक खतरनाक व्यवस्था है कि आज अभी जो गुजरात के अंदर ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी का जो एक बिल पास हुआ है, शायद उसका नाम बैंड हो जाएगा भीम आर्मी गुजरात में। सर कुछ भी कर ले सर, कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? वो अपना काम करे, हम हमारा काम काज करें। उन्होंने त्याग किया है पुनः पैक की पैदाइश हो के वह हाथा बना के वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। और हमने त्याग किया है कि हम बहुजन समाज को जागरूक करके हम हमारे समाज को शासक बनाएंगे। अच्छा, कैसे शासक बना लेंगे भैया? सर हम आपके लोग आपके साथ में नहीं है तो कैसे शासक बना? सब साथ जुड़ेंगे रात दिन। आज कल जो आपने देखा, वो साथ होने का एक सबसे बड़ा परिचय है कि कल हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। वो परिचय है कि आज समाज जागरूक हो रहा है। अरे भैया, ये भीड़ सिर्फ दिखावे की होती है। अब सत्ता की बात करें तो सत्ता में कहीं नजर नहीं आ रही है। सर आएंगे सर, धीरे धीरे सब आएंगे, सब सीख रहे और काम कर रहे। आज भी बहुजन समाज का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो शासक बल है और काम कर रहे हैं सर। चलिए हम सीधे चलते हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं पदमार जी, आप आइए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सभी से हम चर्चा करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले सबसे पहले आज बाबा साहब का जो संकल्प दिवस मनाया जा रहा है सियाजी यूनिवर्सिटी में, संकल्प ये आज जो कल संकल्प दिवस बनाया गया, उसमें अपने लाखों की भीड़ तो देखी सर। और हम पूरी कोशिश कर रहे कि बहुजन समाज, जो 85% बहुजन समाज है, वो एक होकर अपने खुद का एक प्रोटोकॉल बना दे कि हमें सत्ता पे आना है, हमें संसद तक जाना है, और हमारे लोगों को जो गुलामी इन लोगों ने शुरू की है गुलाम बनाने की, वो गुलामी से हमें निकलना है। तो हमें संसद तक पहुंचना होगा। इसके लिए 85% लोगों को हम हो सके उतनी मेहनत करके हम लोग सबको एक कर रहे हैं। और वो कर सकते क्यों कि हम लोगों ने पहले भी ये सब काम किया है। जो बीएसपी की भी सत्ता थी 4 बार की, हमने देखा उत्तर प्रदेश में थी, हर जगह पर थी। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करें और हम अपना खुद का। वो बहन जी थी जो कि टक्कर ले सकती थी, आप तो फिलहाल पहले बीएसपी पार्टी में थी, अब भीम आर्मी। पहले तो बीएसपी छोड़ने का कारण बताइए। बीएसपी छोड़ने का कारण है कि हम लोग बीएसपी में 5 साल हमने काम किया, लेकिन गुजरात के जो प्रदेश के पदाधिकारी है, तो हमें बीएसपी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रदेश के पदाधिकारी, गुजरात में जो पदाधिकारी है, उनका हमें कोई भी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बाकी सब कम्प्लीटली था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कुछ भी होता था हम लोग उन्हें से बताते थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से और थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा हमें छोड़ना पड़ा है। क्या भीम आर्मी में वो सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, भीम आर्मी में हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर कुछ भी होता है हम हमारी बात रखते हैं तो आगे से हमें प्रदेश से भी सपोर्ट मिल रहा है। एक सहयोगी पार्टी है एएसपी पार्टी, जिसके प्रमुख चंद्रशेखर भाई हैं।
क्या मतलब लगता है कि आपको टिकट मिल सकता है और यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है? सर यहाँ तो अभी बीएसपी है और जब आज़ाद समाज पार्टी यहाँ आएगी तब की बात तब है। अभी तो बीएसपी को ही वोट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली फॉर भीम आर्मी संगठन चल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर है नहीं। जब आज़ाद समाज पार्टी आएगी तब सोचेंगे, लेकिन अभी तो बीएसपी को ही वोट जाना चाहिए 85% लोगों को। मैं यही बोलूँगी कि अभी हमारी पार्टी जो यहाँ पर बीएसपी है उसको ही वोट जाना चाहिए। और हमारे चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भाई भी बोल रहे हैं कि जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी नहीं है वहाँ पर बीएसपी में ही वोट जाना चाहिए, हाथी निशान पे ही वोट जाना चाहिए। अरे आप जिला अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी की एसपी पार्टी की सपोर्टर हैं, आप बीएसपी की बात कर रही है भैया? सर बीएसपी छोड़ कर आई हैं और बीएसपी की बात कर रही है। सर जब हमारे चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भाई खुद बोल रहे हैं कि जहाँ पर हमारी आज़ाद समाज पार्टी अभी नहीं है वहाँ पर बीएसपी है तो बीएसपी को ही वोट जाना चाहिए। जब हमारी आज़ाद समाज पार्टी आएगी तब हम सोचेंगे कि हमें किसको वोट करना है। चंद्रशेखर भाई आपके ऊपर लाल हो जाएंगे, अभी आ जाएंगे और कह देंगे कि आप पद प्रभार से इस्तीफा दीजिए। अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने भाई से हम मिले और जो बातें हुई हमें पता है कि किस तरह से भाई ने हमसे बात की। अगर भाई हमें निकाल भी देंगे तो हमें काम तो करना है। अच्छा, चंद्रशेखर भाई का ऑर्डर है ऊपर से कि बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करो यहाँ पे? चंद्रशेखर भाई का हम लोग ने जब दिल्ली गए जंतर मंतर पे जब हम भाई से मिले तो भाई ने जिस तरह से सबसे बात की तो उस तरह से भाई ने यही बताया था कि हमें जहाँ पर ईएसपी पार्टी नहीं चल रही वहाँ बीएसपी को सपोर्ट करना है। और हर एक को बोला है कि इसकी का विरोध नहीं किया है, ना बेंजी का विरोध किया है, ना बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया है। तो फिर हम कौन होते चिप के ऊपर जाने वाले? हम तो मामूली ऐसे बोले कि एक राज्य में 2024 का 24 में तो अभी सर हम कुछ बोल नहीं क्या सकते। मोदी दोबारा आ सकते हैं या रुकने का कुछ ऐसा कुछ योजना चल रही है? थोड़ा आगे आइए। सर इसमें अभी तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हाँ जिस तरह से बहुजन समाज जिस तरह से आज पुनः भैया वो खुल के कहते हैं, वो 10% लोग खुल के कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही आएगा। आप 85% हो करके खुल कर नहीं बोलते हो कि मतलब कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? सर उसमें ऐसा है ना कि जैसे आज पुनः पैक का वो है, जैसे जिला अध्यक्ष विनोद भाई ने बताया कि यहाँ हमारे समाज के कुछ पुनः पैक के ऐसे लोग हैं, उनकी वजह से आज मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे। जबकि हम ऐसा बोलना चाहिए कि आज बहुजन समाज के जो पुनः पैक की औलादे हैं उनको ये समझना चाहिए कि आज इतना ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग खुद ही आएंगे इसके अंदर, राजनीति 24 में हमारा ही सत्ता होगी, ऐसा ये क्यों बोल रहे? जबकि हमारे पुनः पैक की औलादे उनके सपोर्ट में इसलिए वो बोलते। अगर हमारी पुनः पैक की औलादे उनके साथ में नहीं होती तो मोदी साहब ऐसा बोल ही नहीं सकते थे। क्यों कि हम 85% लोग हैं, वो 15% लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर 85% एक हो जाएगा तो पुनः पैक औलादे जो हमारे साथ आ जाए। इतिहास उठा के देख लो मैडम, 15% के जो लोग हैं ना 20वीं सदी के बाद जम गए हैं। हाँ सर, 50 साल से जमते ही आ रहे हैं। जम रहे, वो थोड़ा ऐसा है ना सर। क्या हो सकता है? कारण यही है, पुनः पैक की औलादे का ही कारण है सर, और कुछ नहीं है। बाकी उनकी वो ये नहीं है कि वो जीत पाए। अगर 85% हम लोग एक हो जाएंगे, हम तो ये चाहते कि 85% के साथ वो भी जुड़े। क्यों कि 85% अगर एक जैसे काशीराम साहब ने बताया था पेन का ढक्कन है, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो पेन नहीं चलेगी। उसी तरह हम 85% को इन लोगों 15% ने हमें मुँह पे ताला लगा दिया है। इसकी वजह से आज हम सत्ता पे नहीं है। अगर ये लोग जाग जाएंगे सब तो शायद हमारी सत्ता भी होगी और हम जो चाहते हैं वो कर भी पाएंगे। जैसे हमारे जो लोग युवा वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग है, उनको हम अपने हिसाब से नौकरियाँ है, रोजगार है, पढ़ाई लिखाई सब कर पाएंगे अगर हम सत्ता पे हो गए तो। चलिए अभी बहरहाल हम और भी भीम आर्मी की जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप आगे आइए, परिचय के साथ में बताइए। मेरा नाम अमित कुमार चौधरी है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और देखिए, जहाँ तक सवाल अगर युवाओं का है, और आज इस प्रोग्राम के माध्यम पे ही कहना चाहूँगा कि आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा 55 और 50 की उम्र के लोग दिख रहे हैं। बाकी युवा तो मंदिर मस्जिद में चुन्नी चढ़ाने गए हैं। अच्छा, तो उनको होता है यहाँ पे? हाँ जी, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए। और अगर ये आप लाइव के माध्यम से दिखाएंगे तो युवा को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके माँ बाप आज इधर आए हैं और युवा मंदिर मस्जिद पे चुन्नी चढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या ये काम किसका होना चाहिए एक्चुअल में? मतलब कि ये जो युवा जो आप बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, एक नई खुलासा कर रहे हैं कि यहाँ के जो युवा है वो मंदिर में जा रहे हैं, है ना? तो आप लोगों का क्या काम बनता है?
देखिए ये तो सब अपनी अपनी समझदारी है, अपना बुद्धि का विवेक है कि किसको कहाँ जाना है, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन या कोई रुकावट नहीं कर सकता है। हमें क्या करना है ये हमें खुद तय करना चाहिए। अगर किसी को वहाँ जाना है तो वो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे बाबा साहब ने सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन बाबा साहब की आज तक बात किसने मानी है? किसी बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, किसी ने लिखा आज तक? जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय रणछोड़, यही लिखा ना? किसने लिखा? तो फिर बाबा साहब ये बताइए कि बाबा साहब ने आज़ादी दे दी है और बाबा साहब ने मतलब कि ये भी कह दिया कि मतलब आप फ्री हो, जा सकते हो मंदिर में, मगर आज के उसमें जो है ना वही लोग मंदिर में जा रहे हैं, उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, जैसे हाँ तो देखिए होगा जब हम किसी के कहने पे आएंगे तो वो तो हमारे मुंह पे ताला डाल देंगे। अगर हम किसी से 5 करोड़ रुपए लेंगे तो वो हमको तो उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी ना, हम अपनी नहीं कर पाएंगे ना। और अगर हम निष्पक्ष तरीके से निस्वार्थ भाव से अगर हम जीत के आते हैं तो हम अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो संसद भवन हो या कहीं भी हो। लेकिन हम किसी से पैसा लेके आएंगे तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो हमारे मुंह पे पहले ही ताला मार देता है। 10 करोड़ दिया है और मेरे कहने पे काम करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमको उनकी चापलूसी करनी पड़ेगी। चापलूसी करनी पड़ेगी। हाँ तो इस कहने का मतलब कि जो युवा जा रहे हैं मंदिर में वो चापलूसी करने जा रहे हाँ बिल्कुल। हैं। तो क्या मंदिर में जाने से मतलब खजाना मिलता है क्या? अब वो तो वो जाने, हम तो नहीं जाते तो हमको तो नहीं पता। चलिए, बहरहाल अभी और भी हैं पदाधिकारी हैं, और थोड़ा सा आगे आइए। सर परिचय के साथ में बताएं सर। भीम आर्मी जिला कार्यालय सचिव संकल्प नगरी बड़ौदा, चंद्रकांत परमार नाम है मेरा। जी क्या मतलब आप भी बीएसपी में काम करते हुए मतलब कि आपने भीम आर्मी ज्वाइन किया? हाँ जी, बीएसपी में मैंने भी काम किया हुआ है और एक चुनाव भी लड़ा हुआ हूँ मैं अच्छा, बीएसपी से। कौन सा चुनाव लड़े थे? हाँ, नगर पालिका यहाँ की। नगर पालिका। जी। अच्छा, तो क्या रहा मतलब वहाँ यहाँ अच्छा। का वोट बैंक कैसा है? यहाँ का वोट बैंक अच्छा है, मगर लोगों के पास जो समझ होनी चाहिए वो नहीं है। सब लोग हमने देखा मुफ्त खोर है, सब मुफ्त में सबको लोग अपने चाहिए। कि उनके लोग? सभी लोग, मैं तो सभी बोलता हूँ, अपने लोग नहीं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। क्यों कि जो नेता 5 साल तक कार्य नहीं करता है उसे कोई पूछने नहीं जाता है कि आपने 5 साल तक कार्य नहीं किया, मगर जो नया अभियुक्त जाता है वहाँ नया प्रत्याशी, तो उसके पास सवालों की जड़ी लगा देते हैं कि यहाँ हमारा ये काम है, यहाँ हमारा वो काम है, यहाँ हमारा ये काम वो काम, ये हमारा काम नहीं हुआ। मगर जिसने 5 साल तक आप पर राज किया उसका कभी कान खींचा आपने? 5 साल में अगर वो काम नहीं करता है तो उसको पहले ही 2 साल में चकास लीजिए। अगर काम नहीं करता उसको बुलाओ, उसका सम्मान समारोह रखो और जूते 4 मारो उसको, क्या उसने कहा था कि हम ये काम कर देंगे, मगर वो लोग नहीं करते तो जूते भी मारो ना। आप अपने लोगों की बात कर रहे हैं और उनको जूता पड़वा रहे हैं? सभी की बात कर रहा हूँ, सभी की, चाहे बसपा, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो। 5 साल का शासन है, 2 साल में अगर काम नहीं करता, 3 साल में काम नहीं करता, चौथे साल उसको बुलाओ स्टेज पे और जूते स्टेज पे मारो उसको, सम्मान समारोह करके, तो उसे पता चलना चाहिए कि कार्य कैसे करा जाएगा। तो दूसरे नेता जो है लोगों को उल्लू बनाते हैं, कुछ ना कुछ जुमले दे देते हैं, वो जुमले वाले बंद हो जाएंगे और सच्चे नेता निकलेंगे। बताते हैं कि विपक्षी नेता भी तो मिले होते हैं अंदर अंदर। हाँ वो तो रहेंगे ना, भाग बटाई तो होंगी ना उसमें, अच्छा, भाग बटाई होंगी। भाग बटाई में? हाँ भाग बटाई में होते हैं। तो पीस रही है ना उसमें। हाँ, जनता पीस रही है, उसका कारण है मानव काशी राम ने कहा है कि मतलब कि जो चमचों से बच के रहे ना, ये बर्बादी के कारण यही है, देश में सत्ता ना आने के कारण यही बन जाते हैं। हाँ तो कई ऐसे हैं, अभी आप देख लीजिएगा, अभी चुनाव शुरू हो गया तो कई जगह पे हम ये देने वाले हैं, अभी से शुरू हो गया है चुनाव का प्रचार। तो मगर उनके लोग तो बिकते नहीं है, उनके कितना भी खरीदने की कोशिश करें। क्यों बिकेंगे वो लोग? केडर बेच लोग है, क्यों बिकेंगे वो लोग? और वो तो पगार से नौकरी कर रहे, वो लोग बिकने वाले नहीं है, वो पगार से नौकरी कर रहे। लाख लाख रुपए पगार होता है, कार्यकर्ता भी लाख लाख रुपए की गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। देखिए आप, पगार वाले लोग हैं। चुनाव के वक्त हर टाइम वो लोग रेडी रहते और हर क्षेत्र में वो घूमते हैं, जबकि दूसरे कार्यकर्ता इतना नहीं घूमते हैं। और उनका जो है केडर बेस लोग, वो पकड़े हुए हैं कि भाई इतना वोट यहाँ से लेना है तो वो आएगा ही। हर दिन वो लोग प्रचार में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे लोग कहाँ जाते हैं प्रचार में? जब चुनाव आता है तभी प्रचार कर रहे, चुनाव आता है तभी प्रचार कर रहे। और देखिए आप दूसरी पार्टियाँ हर वक्त प्रचार में लगी रहती है, उनके पढ़े लिखे लोग भी प्रचार में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे लोग नहीं लगे रहते। यही कारण है
यही कारण है कि सत्ता में नहीं आ रहे। क्या लग रहा है कि अभी यहाँ पे गुजरात के गढ़ में यानी मोदी के गढ़ में है, उनके होम ग्राउंड पे है, वहाँ से आप क्या पुकार करना चाहेंगे कि अगला जो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं खुद कह नहीं सकता, मगर जिस तरह से ये 33% अनामत की बात आई है, हम तो अब तो इंडिया अकेला है ना। हाँ। इंडिया के साथ में बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं। जी जी। तो और बहन जी उधर अलग हैं। हाँ। त्रिकोणी श्रृंखला का मैच है देश में, तो उस त्रिकोणी श्रृंखला के मैच में कौन विनर होगा? सर उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकता मैं, मगर जब तक मेरा मानना है और मैंने जो चुनाव लड़ा और चुनाव में मैंने देखा है, तो जहाँ थप्पा लगाने जाते हो या फिर आप बटन दबाने जाते हो, वहाँ पर बाहर से लेके अंदर तक जो भी कार्य कर रहा है वो सभी बीजेपी से रिलेटेड लोग होते हैं, तो वहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला होता ही नहीं है। पहली बात तो वहाँ कहीं ना कहीं आप भी कहीं उस मानसिक गुलामी में आते हैं जो कि खुल करके नहीं बोल रहे हैं। कड़ू सत्य है, आप भी खुल करके नहीं बोलना चाहते कि यहाँ पे सत्ता किसकी होनी चाहिए। यही एक कारण है जो कि पार्टी बहुजन पार्टी का न आना। शायद ये भी हो सकता है कि खुल करके हमारे जब लीडर नहीं बोलते हैं, अगर वो डहरे सहमे होते हैं, तो शायद वो सत्ता में भी अंकुश लग सकता है। मैं संतोष कुमार अम्बेस, अभी आप बड़ौदा से सियाजी यूनिवर्सिटी से आप पूरा लाइव देख रहे थे आवाज़ भारत में। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।